बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ सरसों के साग, जिसे पंजाबी में गंदलों का साग भी कहा जाता है, इसकी रेसिपी शेयर करूंगा। सर्दियों में ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही शौक से बनाया जाता है। खास तौर पर पंजाबी लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपी है। लेकिन हर इलाके में इसको मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज आपके साथ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सा तरीका शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रेसिपी। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे रहें। 2 गड्डियाँ सरसों की साग की थी, एक पालक की और आधी हमने मेथी की ली थी। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोकर काट लिया था। आपने भी इसको अच्छी तरह से धोना है ताकि मिट्टी इसके अंदर ना रहे। ये मिट्टी की हांडी ली है, इसके अंदर ये अपना साग शामिल करेंगे। नीचे फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाली की हुई है। ये तमाम साग इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर हाफ लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। नमक हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया है, बाकी हम बाद में इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम कवर देंगे और इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद कवर हटा के हम इसको एक बार चेक करेंगे, चमचे की मदद से हिलाएँगे। तो देखें, अभी साग हमारा नीचे हो चुका है, यानी गलना शुरू हो चुका है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम फिर इसके ऊपर कवर दे देंगे ताकि साग हमारा भाप के ज़रिए अच्छी तरह से पकता रहे। मज़ीद 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर से कवर हटाएँगे। तो देखें, इस वक़्त हमारा साग बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें जो बारीक काटी थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हमने 4 इसके अंदर शामिल की हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया शामिल करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस वक़्त हमने इसके अंदर नमक के अलावा कोई भी मसाला जात शामिल नहीं किए हैं। जब तक हमारा साग अच्छी तरह से गल नहीं जाता, उस वक़्त तक हम इसके अंदर मसाला जात शामिल नहीं करेंगे। दोबारा से इसके ऊपर कवर देंगे और इसको 10 मिनट मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट गुज़र चुके हैं, अब कवर हटा के देखते हैं तो साग हमारा बिल्कुल गल चुका है। एक छोटा प्याज़ और एक छोटा टमाटर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। इनको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दे के इसको हम मज़ीद थोड़ी देर पकाएँगे ताकि प्याज़ और टमाटर हमारे नरम हो सकें। तो फाइनली हमारे प्याज़ और टमाटर भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। ये घोटना है, इसकी मदद से हमने साग को मैश करना है अच्छी तरह से। आप इसे अगर चाहें तो ऑयलों के ऊपर बना सकते हैं, उससे और भी अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैं इसे गैस के ऊपर बना रहा हूँ। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून और नमक हाफ टी स्पून शामिल करेंगे और फिर इसको मज़ीद अच्छी तरह से कूटेंगे। इतना मैश करना है कि साग बिल्कुल बारीक हो जाए। ये 1 कप मेरे पास मकई का आटा है, ये थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे साथ अच्छी तरह से हम मैश भी करते रहेंगे। एकदम से आपने सारा नहीं शामिल करना, वरना गुठलियाँ बन जाएँगी और फिर बहुत ही मुश्किल होगी आपके लिए इसे ठीक करना। तो आपने पहले ही थोड़ा-थोड़ा शामिल करना है और साथ इसको मिक्स भी करते रहना है। इसी तरह हमें इसके अंदर ये अपना 1 कप मकई का आटा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मक्खन का शामिल करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो साग ऑलमोस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बस अभी तड़का लगाना बाकी है। आप चाहें तो इस वक़्त इसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे थोड़ा-थोड़ा निकाल के खा सकते हैं। अब तड़का इसके लिए बना लेते हैं। एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हम सरसों का ही ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। 3 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल शामिल किया है। 1 टेबल स्पून हमें इसके अंदर देसी घी का भी शामिल करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा जायका होगा। हमारे पास देसी थूम था, इसको हमने बारीक-बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 10 से 15 जुए थी, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। लो फ्लेम पर आपने इसको बनाना है, अगर फ्लेम तेज़ होगी तो आपका लहसुन जल जाएगा और इस तेल के अंदर भी इसका जायका अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकेगा। तो अभी लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे और फ़ौरन इसको हम उतार लेंगे और इस साग के अंदर हम इसको शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा सरसों का साग, जिसे पंजाबी में गंदलों का साग भी कहते हैं। तो साग लीजिए बनकर तैयार हो चुका है। यकीनन इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो वो भी आपसे साग मांगेंगे, तुम्हारी ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दें ताकि वो भी बना के खा सकें। अब एक प्लेट में इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि फाइनली हमारा साग कैसा है। देखें, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी शामिल कर देते हैं। आप ऐसे चाहें तो मकई की रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार इसे आप ज़रूर बनाएं
तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।